आज हम लोग अध्याय 8 को त्रिकोणमिति का परिचय के विषय में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग जानेंगे। और ये 8 नंबर लेसन जो होता है ये सबसे बड़ा लेसन और सबसे ज़्यादा नंबर इसमें आता है। इसीलिए इसके सूत्र को हम सोचे कि ऑनलाइन वाले को भी क्या मिल जाना चाहिए, थोड़ा सा सूत्र मिल जाना चाहिए, ताकि देखो सवाल तो सब कोई बता देता है लेकिन सूत्र नहीं बताता है। इसलिए हम इसको ज़्यादा बच्चे को सॉल्व के लिए सूत्र इसमें डाल दिए हैं। अब ऑनलाइन वाला भी इसको आसान होगा पढ़ने में। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के विषय में, त्रिकोणमिति के विषय के परिचय में जानेंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा जा रहा है। तो जानेंगे त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिकोणमिति ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है किस भाषा से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा। त्रिकोणमिति ग्रीक गोरो संयोग होगा दीर्घी का ग्रीक शब्दों या ग्रीक भाषा से किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के किन्हीं 3 शब्दों से, लाइन थोड़ा ऊपर चला जाता है ना। तो देखो त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के किन्हीं 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के किन्हीं 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला ट्राय है, TRI ट्राय। ट्राय का अर्थ होता है, ट्राय का अर्थ है ट्राय का अर्थ 3 होता है। ट्राय का अर्थ 3 होता है। दूसरा गौण है, GON गौण, जिसका अर्थ होता है भुजा। जिसका अर्थ, इसको हैं को हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसका अर्थ है भुजा, जिसका अर्थ भुजा है। भुजा और तीसरा जिसका अर्थ यानी दूसरा, यानी कि इसमें बताया जाए कि 3 होता है, यानी कि ट्राय का अर्थ 3 होता है। दूसरा गौण है जिसका अर्थ भुजा, और तीसरा इसमें कौन आता है? मिटेरियन, METRON, मिट्रॉन। तो मेट्रॉन, तो इस तरह से क्या था, तो इसमें देखेगा, ठीक है वो कर लेंगे तो पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा त्रुटि भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि मतलब इसमें छूटेगा नहीं, पढ़ेंगे तो मिल जाएगा फिर। तो देखो भाषा बैठाओ इसका, जिसमें पहला ट्राय का अर्थ होता है 3 और दूसरा गौण जिसका अर्थ होता है भुजा,
और तीसरा मेटेरियन, METRON, मेटेरियन, जिसका अर्थ माप होता है। इसमें से हम लोग देखेंगे कि अब ये देखो त्रिकोणमिति का तो हो गया। अब इसमें दूसरा चीज है कि इसको हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति का क्या परिभाषा। कोई बोल देगा कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, तो लिख देंगे त्रिकोणमिति की परिभाषा त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो यहाँ देखो कि अगर यदि हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति के विषय में पढ़ रहे हैं, अगर लेसन में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इतना बात हम लोग को ज्ञात होना चाहिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं या त्रिकोणमिति होता क्या है। तो जिस तरह से यहाँ बताया कि त्रिकोणमिति भाषा में कि 3 शब्द से मिलकर बना है, तो ट्राई का अर्थ जाना ना कि 3 होता है, गौन का अर्थ जाना कि भुजा होता है, तीसरा हम लोग मेटेरियल को जाने, मेटेरियल का अर्थ होता है माप। तो तीनों चीज जाने कि भाई भुजा, 3 भुजाओं के माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ त्रिकोणमिति में जानेंगे आखिर किसके विषय में पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में जो चीज हम लोग पढ़ेंगे तो किसके विषय में पढ़े, तो गणित के विषय में। तो लिखेंगे गणित की वह शाखा, त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोना और जिसमें त्रिभुज के कोना और भुजाओं, क्या था, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोना और भुजाओं की माप से जुड़ी सभी जानकारी, क्या बोलेंगे, गणित से जुड़ी सभी जानकारी, या तो गणित से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन करेंगे, या यहाँ जानकारी या बातों को लिख सकते हैं, सभी बातों का अध्ययन कराता है। यानी कि फिर से सुनो कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोनों और भुजाओं की माप से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन कराता है तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं।
तो देखा, इसमें से ये परिभाषा अगर यदि आप जानते हैं इसको, तो इसको एक तरह से हम लोग जल्दीबाजी में देखें तो त्रिकोणमिति की परिभाषा, तो त्रिकोणमिति वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोनों और भुजाओं की माप से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। भाई त्रिकोणमिति पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के किन्हीं 3 शब्दों से मिलकर बना। पहला त्रिकोणमिति जो 3 कोण होता है, तो यहाँ बतैबे किया कि 3 कोण यानी कि भुजाओं के कोनों, भुजाओं से माप से जुड़ी सभी जानकारी, तो जो ये बता रहा है त्रिकोणमिति, वही सारे जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। जो भी है इसको वीडियो को रोक करके इसको क्या कर लेना, छाप लेना ऑनलाइन वाला, और इधर तो यहाँ पे क्लास में जो पढ़ाता है वो तो लिख ही लेगा, ठीक है। उससे बाद आया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण के विषय में। इसके विषय में पढ़ेंगे कोण के विषय। ये कोण क्या होता है तो इसके विषय में जाने। तुम लोग बचपन में ही इसको पढ़ा होगा, कोण। जब देखो त्रिभुज की बात आएगा, त्रिकोण का बात आएगा, तो कोण उसमें लगा हुआ है, तो कोण को तो जानना जरूरी है, इसीलिए कोण को जानेंगे। कोण मतलब होता है एंगल, जिसको बोलते हैं कोण। अब कोण किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु पर, क्या बोलेंगे? किसी बिंदु पर क्या बोलेंगे कि कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु से या किसी बिंदु पर 2 सरल रेखाओं के, या तो ये भी बोल सकते हैं, ऐसे हम गौरवारी भाषा में इसको भी बोलेंगे तो बताएंगे, समझ में आएगा कि किसी बिंदु पर 2 सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होती है, झुकाव वो ही होगा, झुकाव उत्पन्न हर्षौकत तो संजू नो संजू उत्पन्न। देखो कोण किसी बिंदु पर 2 सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होती हैं उसे कोण कहते हैं, उसे कोण कहते हैं, उसे कोण कहते हैं, उसे कोण। तो ये हो गया हमारा, ये कोण हो गया। कोण के विषय में जान लिए हम लोग, जाने कि त्रिकोण क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, तो इसके विषय में जाने। अब त्रिकोणमिति की परिभाषा जाने। अब ये तीसरा है, कोण किसे कहते हैं। तो कोण किसी बिंदु पर 2 सरल रेखाओं के मिलने से, जैसे हम लोग देहाती भाषा में बोले 2 दीवार के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे? कोण। जैसे देखो झुकाव तो उत्पन्न होता है ना, जैसे कोण है, ये हमारा जैसे हाथ है, हाथ में भी ऐसे झुकाव उत्पन्न होता है, इसको भी क्या कहें? कोण कहें। तो 2 सरल रेखाओं के, यहाँ भी बोला कि 2 सरल रेखाओं के मिलने से, जैसे एक रेखा इधर से आया, एक रेखा इधर से आया, तो 2 सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कोण। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद आगे आएगा समकोण। इसमें जितना हम लोग त्रिकोणमिति के अध्ययन में जितना आएगा उसी को हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग नया कुछ अलग फिर सूत्र के विषय में जानने लगेंगे, तो थोड़ा सा इसके परिचय को जान लेते हैं। अब आया समकोण। जैसे कि इसमें देखिए, जब त्रिकोण आएगा, त्रिकोणमिति में समकोण की अहम भूमिका है, इसीलिए समकोण पर ही जितना भी त्रिभुज बनेगा सवाल सभी समकोण पर दिखा जाएगा, इसीलिए इसमें समकोण को भी जानना जरूरी है। लिखो समकोण। तो समकोण इसका इंग्लिश होता है राइट, RIGHT, राइट। और एंगल तो तुम लोग जान ही रहा,
ANGLE एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब होता है समकोण। तो हम लोग समकोण किसे कहें, किसको कहते हैं समकोण? तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th में 8th में, ये सब में आता है समकोण किसे कहते हैं। तो हम लोग इस तरह से इसमें बोलेंगे कि जिस त्रिभुज समकोण था, तो सिंपली भाषा में बोलेंगे जिस कोण का माप कितना डिग्री हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, अर्थात कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब तुम लोग को पहले भी बनाया होगा, तो समकोण किसको कहते हैं वो जाना होगा। यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो लिख देंगे वह कोण, बैठा करके लिख लो, वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, उसे राइट एंगल कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। लिख लिया इसको। तो इस तरह से इसमें समकोण कहते हैं। अब इतना देखो 90 डिग्री, इसमें क्या हुआ, मेन एक आदमी आया 90 डिग्री, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उस कोण को क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। इस तरह से समकोण को इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तो इस तरह से आया तो समकोण हो गया। तो समकोण के विषय में जान लिए कि जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो समकोण के बाद एक और लिख लो, न्यून कोण, न्यून, न्यून कोण, न्यून कोण, क्या लिखेंगे, न्यून कोण। ये न्यून कोण क्या होता है इसके विषय में जानो। न्यून कोण को हम लोग बोलते हैं एकट, क्या बोलेंगे, एकट एंगल, एकट सर ए। तो देखो ये न्यून कोण है, और न्यून कोण को हम लोग, न्यून कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एकट, ACUTE, एकट एंगल, ANGLE एंगल, एकट एंगल। एकट एंगल मतलब होता है न्यून कोण, इसका इंग्लिश हो गया। और अब हम लोग जानेंगे कि न्यून कोण कहते किसको हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वह कोण या जिस कोण, ठीक है। तो देखो न्यून कोण, एकट एंगल, जिस, इसमें से जानेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जिस कोण, या वह कोण भी लिख सकते हैं, या जिस कोण, जिस कोण का माप 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि न्यून कोण जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। या तो अर्थात समकोण, इसमें बोल सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा और समकोण से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। इस तरह से इसका अगला पार्ट हम लोग देखेंगे कि न्यून कोण के बाद आया समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, हम लोग समकोण जानते हैं, अभी ऊपर में लिखे कि समकोण किसे कहते हैं। तो समकोण हम लोग लिख लिए कि 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। उसी तरह से यहाँ आया समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, TRIN। देखो राइट एंगल TRANGLED, ट्रायंगल्ड होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? लिखेंगे इसमें जैसे पढ़े थे इसके पहले कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। यहाँ तो भैया त्रिभुज है, इसीलिए इसमें बोलेंगे जिस त्रिभुज में जिस, या तो यहीं से लिख दो इसको, यहाँ छोड़ दो। तो जिस त्रिभुज में जिस त्रिभुज, या तो ये लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण यानी ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। फिर से मिला लो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण या अर्थात 90 डिग्री हो, इसे ही लिख दो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज। ठीक है, कैसे रुकना। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। देखो अब समकोण यानी कि अर्थात इसमें बोला जाए कि एक त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री, जैसे ABC एक त्रिभुज है तो इसमें B पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। कितना डिग्री का कोण बना हुआ है? 90 डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें से लिखा कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका जैसे में लिखेगा कि ABC, जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब इसी में हम लोग जानेंगे और भी कि समकोण त्रिभुज तो जान लिया, लेकिन समकोण त्रिभुज में 3 पार्ट है। इन तीनों पार्ट को आज हम लोग जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उसको जानेंगे। तो स्टार दे करके लिख लो, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज में देखो 1 भुजा 2
3। इसमें से जान लेंगे कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अब इन्हें 3 भुजाओं की जानकारी हम लोग लेंगे कि इसमें से कौन सा भुजा है। तो हम लोग जानते हैं कि AC कर्ण भुजा है। AC कर्ण भुजा है, ये हमारा कर्ण है, और ये हमारा लंब भुजा है। या लंब और आधार ये बदलता है, ये दोनों कभी कभी बदल भी जाता है कोण के हिसाब से, लेकिन ये लंब जिसको बोलते हैं, तो हम लोग ये कैसे कहेंगे कि यही लंब है या ये है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस कोण पर यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण भुजा कहते हैं। तो इन तीनों भुजाओं में से हम लोग जानेंगे कि कर्ण भुजा सबसे पहला इसमें आता है। कर्ण भुजा जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, HYPOTA हाइपो कर्ण भुजा, जिसे देखो कर्ण भुजा इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। HYPOTENOUS, यही ना होगा? OUS हाइपोटेनियस। देखो कर्ण भुजा HYPOTENOUSE हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण भुजा। इंग्लिश में ऐसे लिख दिए हैं, जानना भी चाहिए, क्योंकि H से हम लोग लेंगे, इसका कार्य करेंगे, तो इसको जानना भी जरूरी है। तो इसमें देखेगा कि कर्ण भुजा किसको कहते हैं। तो समकोण यानी समकोण के सामने वाले भुजा को ही क्या कहते हैं? कर्ण भुजा कहते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को, जैसे देखो ये समकोण है, इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं। इसमें से नहीं तो लिख लो, एक पिक्चर भी बना लो, इसमें से देख सकता है, समझ में भी आएगा। कि जैसे मान के रखो ABC एक त्रिभुज है और इसमें कोण B पर 90 डिग्री है, तो समकोण के सामने वाले भुजा को ही क्या कहते हैं? कर्ण भुजा। अब इसमें से देखो कि ये हमारा कर्ण ये भी बहुत खतरनाक है। हम लोग जानते हैं भागलपुर भी कैसा है, भागलपुर का भी धरती हमारा कर्ण की धरती है, इसीलिए इसको हम लोग भूल नहीं सकते, इसे हम लोग मिटा नहीं सकते, इसीलिए ये ताकतवर और बलशाली भी है। ध्यान रहे, त्रिभुज का सबसे बड़ा अंग में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा इसमें कर्ण भुजा होता है। इसीलिए हम लोग याद रखने के लिए ये भी कह सकते हैं कि भागलपुर कर्ण की धरती है, इसीलिए ये ताकतवर और बलशाली है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। अब उसके बाद इस भुजा को हम लोग लिखेंगे, तो कर्ण भुजा तो लिख लिए, तो इसमें बोलेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AC लिखेंगे समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज
में इसको घुरा करके लिखना, ए बी सी समकोण त्रिभुज हैं जिसमें AC बराबर इसको H भी बोलेंगे या तो बोलेंगे कर्ण, AC बराबर कर्ण भुजा, जिसमें AC बराबर H कर्ण भुजा है। अब ये जान लिए, कर्ण के विषय में जान लिए, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा था, इसमें पहला हो गया, इसमें पहला क्या हो गया, कर्ण भुजा, पहला कर्ण भुजा हो गया। अब हम लोग इसको तो इसमें देखो कर्ण भुजा तो हो गया। अब इसमें दिखेंगे लंब भुजा, लंब भुजा, लंब और आधार भुजा, लंब और आधार भुजा, और हम लोग जानेंगे लंब और आधार भुजा। अब इसमें से देखेगा लंब भुजा और आधार भुजा क्या है, तो लंब भुजा समकोण त्रिभुज के, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि जिस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनने वाला भुजा को ही समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनाने वाली भुजा को ही समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनाने वाली भुजा को ही लंब और आधार भुजा कहते हैं, आधार भुजा कहते हैं। अब इसलिए से जानेंगे कि लंब में बनने वाला कौन सा भुजा है, तो त्रिभुज का निर्माण करेंगे और इसमें जान लेंगे कि त्रिभुज पर लंब कौन ठो है, तो इसमें से देख लेंगे कि 90 डिग्री भुजा बना रहा है। तो 90 डिग्री जो भुजा बना रहा है, जो भुजा 90 डिग्री बनाता है, तो बना कौन कौन रहा था, एक भुजा ABC हमारा सबसे पहले नंबर में ये त्रिभुज बना, और एक 90 डिग्री का कोण बना। तो 90 डिग्री बना कौन कौन रहा है, AB और BC, ये दोनों कौन सा डिग्री क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज में ABC, जैसे एग्जांपल देंगे तो ABC समकोण त्रिभुज में तो इसमें बोले होंगे, देखो सॉरी, इसको देख लो, यहाँ पर ठीक कर लेना। तो लंब और आधार भुजा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री बनाने वाली, यहाँ छूट गया था, वाली भुजा को ही लंब और आधार भुजा कहते हैं। ठीक है। अब तो ABC समकोण त्रिभुज में
त्रिभुज में ए बी और बी सी, ए बी तथा बी सी आधार भुजा है। ए बी लंब तथा, ऐसे लिखना था, इसको लिख लो, ए बी लंब तथा बी सी आधार भुजा है, आधार भुजा है। इसमें से देखेगा ये दोनों बदलता भी है तो कभी बदल भी जाएगा, ये नहीं कि यही लंब है यही आधार है, ये नहीं, ये आपको लेने पर आएगा कि कौन कस ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ये लंब और आधार चेंज भी होता है। इसीलिए यहाँ पर लिख दिए कि ए बी समकोण त्रिभुज हैं जिसमें ए बी लंब तथा बी सी आधार भुजा है। तो लंब को हम लोग पीछे भी सूचित करते हैं, लंब का अर्थात होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बीसी आधार भुजा, जो आगे में अभी और आगे पीछे बताएंगे। इसीलिए यहाँ पर इतना ही रहने दो। तो लिख लो इसको। तो हम लोग इसको और भी तरह से इसको जानेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में और सब संबंध कैसे हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें जानेंगे ए बी सी में। तो इसका एक पिक्चर बना लेंगे, ए बी सी देख लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें दो त्रिभुज बना देते हैं कि दोनों में कैसे चेंज होता है। जैसे पीछे अभी बताए थे कि बदल जाता है, तो बदल जाएगा। तो जो त्रिभुज बदलता है ए बी सी, दो त्रिभुज बनाए हैं ए बी सी, ये भी मान ए बी सी हैं। अब इसमें से देखेंगे, इसके लिए दोनों निष्पत्ति के लिए दोनों का बंटवारा कुछ अलग है, दोनों के कोण के हिसाब से हम लोग लेंगे। तो अगर यदि इसमें से देखेंगे कि कर्ण, जैसे ये कर्ण है, ये कैसा धरती है रे, भागलपुर की धरती है, इसीलिए इसे कर्ण हम भूल नहीं सकते हैं। इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच, क्या बोलेंगे, एच, हाइपोटेनियस एच। और ये जो है, ये अगर यदि हम कोण इसको लेंगे तो आधार यहाँ बनने लगेगा। जिस पर बनेगा कोण उसी को हम लोग बोलेंगे आधार, उसी को बोलेंगे आधार। याद रखना कि कोण जब सी बनेगा तो आधार सी पर रहेगा, और इसके सामने वाला कोण सी के सामने वाला भुजा ही लंब भुजा होगा, लंब कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अभी लिख करके तुम लोग को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें से ये भी क्या हो गया, कर्ण हो गया। और अब की बार कोण यहाँ नहीं ले करके कोण ए ले रहे हैं, और ए के लिए आधार बन गया यहाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। जिस तरह पिलर हम लोग देते हैं ना, तो जमीन में घर में बनाते हैं, तो नीचे हमारा जमीन होता है, उसको हम लोग आधार बोलते हैं, उसको आधार बोलते हैं। इस तरह से यहाँ भी हमारा आधार नीचे है, और आधार को हम लोग, तो ये बदलता भी है। इसमें बताए कि कर्ण ताकतवर है, ये कर्ण की धरती है भागलपुर अंगराज। तो इस तरह से इसको कर्ण को हम लोग याद रखेंगे कि ये जो है सबसे ज़्यादा बड़ा, यानी कि दो भुजा के बराबर अकेले ये रखता है क्षमता, इसीलिए इसका नाम भी कर्ण रखा। तो देखो हाइपोटेनियस, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस तो बोलते हैं, तो इसमें से जान लेंगे कि ये बेस जैसे कोण ये लेने लगेगा ए पर, तो ए कोण लेंगे तो आधार भी किस पे बनेगा, ए पर ही बनेगा, इसीलिए ये आधार, इसको आधार लिख लेंगे। अब नीचे इसका लंब बन जाएगा, लंब। तो तुम लोग देखा इसको कि इसमें कैसे बदलाव हुआ। तो इस तरह से बदलाव किस तरह से हुआ इसको जानेंगे कि इस तरह से यहाँ पर देखें कि ये आधार हो गया, आधार। तो दोनों में देखेगा कि आधार और लंब कुछ अलग है। देखो इसका लंब यहाँ नीचे है, तो
तो कोण अलग है, इसका कोण यहाँ सी पर है तो लंब यहाँ है। क्यों? क्योंकि जिस पर बनेगा कोण, न्यून कोण जिस पर लेने लगेगा, जैसे सी पर हम न्यून कोण लिए तो सी पर ही आधार बनेगा। अगर सी पर यहाँ पर ए पर कोण लेने लगे तो आधार हमारा क्या बन गया? बी पर। ये क्वेश्चन आपको 10th में जो अभी बना रहे हैं हम लोग, इस लेसन में पूरी तरह से यूज होगा और इस पर आधारित सवाल भी रहेगा। इसीलिए इसको ध्यान से समझना और इसको ध्यान से देख लो कि ये बातें याद रहना चाहिए। इसलिए साइन कॉस जब भी आएगा सूत्र में तो ये इसी पे आधारित होगा। इधर पीछे और भी बताएंगे, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि ए बी, जैसे ए बी हमारा एक ठो हम लिख करके दिखा देंगे, सबका नाम भी लिख करके दिखा देंगे। जैसे ए बी, देखो ए बी हमारा क्या है, यहाँ ए बी हमारा लंब है, ए बी बराबर लंब, लंब तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंग्लिश में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, PEN परपेंडी CULAR परपेंडिकुलर। तो लंब, तो इस तरह से ए बी जो हमारा है ये लंब है। जैसे ए बी हमारा लंब है तो ये नहीं समझना कि सर यहाँ तो BC लंब है, तो ये नहीं, ये तो कोण लिए तब नहीं, तो इसमें से दिखेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ लिख दो कि कोण C के लिए है, कोण C के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जान लेगा। तो कोण C के लिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर लंब होगा, और ए बी बराबर लंब इसका इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और परपेंडिकुलर बराबर हम लोग इसको बोलेंगे P। क्या बोलेंगे? P। अब इसी में हम लोग इसके बाद दूसरा लेंगे, दूसरा भुजा BC। BC क्या? आधार, आधार, आधार नहीं होता है आधार, आधार, आधार जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, BASE, बेस। बेस मतलब बी, आगे वाला पार्ट को जैसे P लिया परपेंडिकुलर का, उसी तरह से बेस B लेना है, B। अब उसके बाद आया AC, इस तरह से इसको लिखेंगे कर्ण। तुम लोग जान ही रहा है भागलपुर कर्ण की धरती है, इसको तो भूल ही नहीं सकते हम लोग। कर्ण हाइपोटेनियस, क्या होता है? हाइपोटेनियस, HYPOTENOUS, हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ई है, ध्यान से देखना, सी नहीं समझना। तो हाइपोटेनियस, इसको देखेगा AC हाइपोटेनियस, तो H आया ना आगे वाला, ये H को ही हम लोग मान लेंगे। यहाँ स्मॉल लेटर में H लिखना है, सबका इस्तेमाल इसमें स्मॉल में होगा, यूज करेंगे तो पीछे, इसीलिए इसको लिखें। तो अब इसके यहाँ तक हम लोग जान लिए। तो इसमें इंग्लिश भी आ गया कि लंब भाई इस तरह से बनता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण है। पीछे भी लिखा दिए हैं, जिसको याद है तो बोलो एक बार। तो इसमें देखेगा कि लंब यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला ही भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और जिस पर 90 डिग्री कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? लंब और आधार भुजा, लंब और आधार भुजा, इसको लिख लेना है। अब इसके बाद कुछ और भी सूत्र होता है इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड सूत्र होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले भी पढ़े हैं, 9th 10th 8th में भी पढ़े हम लोग। तो इसमें देखेंगे, स्टार दे करके लिखना, इसको स्टार दे करके लिखो। तो इसमें लिखेगा कि एक नंबर में दे करके, यानी कि इसमें इसे लिखो पाइथागोरस। इसको पहले तुम लोग जानता था, पाइथागोरस, प्रमेय से, या तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी बोल सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी लिख सकते हैं। सूत्र
अपना इच्छा है, ये सब चीज़ तो भाषा है लिखने का। तो अब इसमें देखो, ये तो देख लिया इसमें, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें हम लोग आता है, पहले से जान रहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में होता है आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। ये देखा। अब इसी को हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग इसमें से लिख दो बंटवारा करके इंग्लिश में। इसको लिखेगा तो कर्ण का क्या हो जाता है? एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। अब बराबर में इसी को हम लोग बांट लो। अब इसी को बदल देते हैं। देखो ये एरो का चिन्ह दे देना। अब इसमें से देखेगा कि एच, अब इसको एच बराबर खलिया तुमको बोल देगा कि खलिया कर्ण बराबर निकालिए। तो कर्ण कैसे निकालेगा? तो इसका स्क्वायर पकड़ के बाहर भेज देना। जैसे स्क्वायर इसका बराबर के बाहर भेजेगा, ये अच्छा जैसा सुंदर छाता लेकर के आएगा इसके माथा पर, और ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, ये देखने में भले ही तुम लोग को लगेगा कि यहाँ पर देखो ये सूत्र है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। देखो गप मत करना, नहीं तो इसमें आ जाएगा, सब चल जाएगा ऑनलाइन में। ध्यान दो। तो इसमें देखेगा एच स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो एक ठो इसका स्क्वायर पकड़ के बराबर के बाहर भेज दिए तो रूट में आ गया। हम लोग इसको रूट बोलते हैं, वर्गमूल जिसको तुम लोग जानता होगा। तो ये वर्ग के रूप में छाता लेकर के आएगा और इस तरह एक नया सूत्र का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा। तो कर्ण को तो निकाल लिए, अब निकाल लेंगे लंब। ये पहला था, एक नंबर दे करके इसको बता सकते हैं। ये दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, इसको दूसरा नंबर लिखो। तो दूसरा है लंब। मिसफील्ड मोबो समझो, ठीक है नहीं? तो लो आंसर वो भी होता है, जैसा लिखना है अपना लिखो। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर में किसको घटा लेंगे? कर्ण स्क्वायर। देखो हम बोले थे कि ये ताकतवर है, ये बड़ा भुजा है। बड़ा भुजा में ये छोटा भुजा को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। सबसे बड़ा आदमी कौन है? कर्ण है। ये कर्ण का स्क्वायर अब माइनस में हो जाएगा आधार। लंब तो ले लिए है, कर्ण आ गया, ये बच गया कौन? आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग अब इंग्लिश में लिख देंगे, लिख करके इसको दिखा देंगे कि लंब को हम लोग पी स्क्वायर बोलते हैं। पी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस आधार हो गया बी स्क्वायर। इसका छाता, इसका भी स्क्वायर पकड़ के बाहर भेज दो तो हो जाएगा पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इसके बाद 3 नंबर में तीसरा पॉइंट बच गया कौन? लंब के बाद आधार बच गया। लिख लेना आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लिखना तीसरा हटेगा नहीं ना इसमें, इसे तो देखो इसमें से आ गया कौन? कर्ण, लंब, और अब आएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। अब इसके बाद इसी को इंग्लिश में लिख दो कि आधार को हम लोग बी बोलते हैं, बी का स्क्वायर अब बराबर एच स्क्वायर और माइनस में पी का स्क्वायर। अब देखो
इसको हम लोग अगर बाहर भेजते हैं तो इसको भेज देंगे बाहर में स्क्वायर इसका, तो बच जाएगा कौन, खलिया बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। इतना पर हम लोग का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको देखो कि यहाँ हम लोग आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर इसको तो किए तो माइनस में, लेकिन अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसका इंग्लिश में चाहे यूज करो तुम, चाहे इसको हिंदी में यूज करो, तुम्हारा दोनों लिख करके दिए हैं, अब जैसा भी हो। लेकिन जिसको जिसको समझ में, जैसे क्लास हम कर रहे हैं तो क्लास के हिसाब से तो जो क्लास में लिख रहा है तो लिख ही रहा है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश इसीलिए लिख दिए कि यहाँ पर तो समझा देते हैं, तुम लोग समझ लेता है हाथ से, लेकिन कि तुम लोग जो वीडियो देखेगा तो वहाँ पर उसको सारा चीज़ चाहिए, इसीलिए तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। और जिसको दिक्कत भी होगा कमेंट में दे करके बता देना। अब इसके बाद नया पॉइंट है, लिखो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नोहर्षी का सोपो संयुग तत्व संयुग हर्षी का युवा का चंद्र विधि निष्पत्तियां त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। अब इसमें देखेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होता है, इसको हम लोग रेशियो भी बोलते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होता है कि त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं बोलेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोनों में संबंध को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए हम लोग इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलते हैं। कि भाई ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते किसको हैं, तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं या भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध दर्शाने किन्हीं दो, यानी कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोनों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमितीय बंद कर दें। अच्छा ठीक है, तू कर देना बंद। देखो इसमें से हम लोग को लिखना था, क्या करो। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होता है कि साइन हम लोग जो है पहले जो हम लोग पढ़ा था, तो हमारा आर्यभट्ट जो हमारे देश के हैं, हमारे राज्य के हैं पटना का, तो ये आर्यभट्ट हमारा, ये उन्होंने बताया था कि पहले ही त्रिकोणमिति में उन्होंने दे रखा है कि त्रिकोणमिति में साइन को पहले ही लिख दिया था वो साइनस। तो पहला है
पहला इसमें तो हम बोल रहे थे कि इसके विषय में, आर्यभट्ट के विषय में, कि आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने ही साइनस का सबसे पहला प्रयोग किया था, जो कि ये बहुत दिन पहले हम लोग गौतम बुद्ध पहले ही उसे जन्म से पहले किया गया था। बंद कर दो, करो बंद।